दोस्तों, नौकरी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर पढ़ाई कैसे करें। यानी कि पढ़ाई करने का सटीक तरीका क्या है। एक तरफ पढ़ाई करते हैं तो दूसरी तरफ भूलते जाता है। आखिर क्या उपाय किया जाए कि पीछे का भूले न। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ाई करने का एक सटीक तरीके के बारे में बताएंगे, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल यह समस्या ही नहीं रहेगी कि आगे क्या पढ़ना है, क्या दोहराना है, क्या भूल गया, क्या याद है। इन सब चीजों को आपको सोचना ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप नोट से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर इसके अलावा बुक से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, यह तरीका जरूर लागू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर पढ़ाई करने का यह यूनिक तरीका क्या है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपने 18 नवंबर 2024 दिन सोमवार से पढ़ाई करना स्टार्ट किया। यह एक उदाहरण स्वरूप मैंने बताया हुआ है, बाकी आप अपने हिसाब से किसी भी दिन पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिस दिन भी आप पढ़ाई करना स्टार्ट करें, वहां पर इस तरह का डेट डाल दें। जैसे अगर कोई 18 नवंबर 2024 से पढ़ाई करना स्टार्ट किया है, तो जो भी टॉपिक पढ़ रहा है या कोई भी विषय पढ़ रहा है, हर विषय पर यह तरीका लागू हो सकता है। तो जहां से भी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, वहां पर इस तरह का आप डेट डाल दें और जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़िए। और जो हाईलाइट पॉइंट है, जिसे लगता है कि आप इसे भूल जाएंगे या फिर जिसे लगता है कि यह इंपॉर्टेंट है, उसे हाईलाइटर लेकर के आप उस पर हाईलाइट करते जाइए। चाहे नोट्स हो या फिर बुक हो, उस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप हाईलाइट करते जाइए। तो पहले दिन तो आपको जो भी पढ़ना है वो आप पढ़िए और पढ़ करके छोड़ दीजिए। पहले दिन केवल आपको एक काम है कि पढ़ाई करना। फिर इसके बाद उस दिन तो आपने पढ़ाई कर दिया, अब उसके एक दिन बाद वाला दिन आएगा, यानी कि 18/11/2024 दिन सोमवार था, जिस दिन आपने स्टार्ट कर दिया। और उसके कल भर जो दिन आएगा वो है 19/11/2024 दिन मंगलवार। और इस दिन आपको दो काम करना है। पहला काम तो यह है कि कल जो आपने पढ़ा था उसको एक बार आपको रिवाइज कर लेना है और फिर नया टॉपिक भी आगे पढ़ना है। अब आपको लग रहा होगा कि दो काम हो गया, तो देखिए, जो नया टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसी का थोड़ा मेहनत है, क्योंकि एक दिन जो पहले पढ़े हुए थे उसे दोहराने में कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ने में 3 घंटे लगाए थे, तो आप 15-20 मिनट में इसे सरसरी नजर से आप दोहरा लेंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। इसके बाद फिर तीसरे दिन यानी कि 20/11/2024 दिन बुधवार को फिर पढ़ना है और फिर उसके एक दिन पहले का रिवाइज कर लेना है। और इसके बाद फिर चौथा दिन आएगा 21/11/2024। इस दिन भी आपको पढ़ना है और बुधवार को जो आप पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेना है। ऐसे जब आप 22 तारीख को पढ़ेंगे तो 21 वाला रिवाइज कर लेना है, और 23 को पढ़ेंगे तो 22 वाला रिवाइज कर लेना है, 24 को पढ़ेंगे तो 23 वाला रिवाइज कर लेना है, और 25 को पढ़ेंगे तो इस दिन आपके जिम्मे 3 काम हो गया। एक तो आपको नया टॉपिक पढ़ना भी है, साथ ही साथ जो एक दिन पहले का पढ़े थे यानी रविवार को जो आप पढ़े हैं उसे भी रिवाइज कर लेना है, और साथ ही साथ जो आप एक सप्ताह पहले पढ़े थे सोमवार को उसे भी रिवाइज करना है। अब यहाँ पर 3 काम हो गया, लेकिन यह मत समझिए कि बोझ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो नया टॉपिक पढ़ना है उसी में आपको मेहनत है। एक दिन पहले का जो रिवाइज करना है उसमें भी बहुत कम मेहनत है, और जो आप एक हफ्ते पहले पढ़े थे उसे तो आप एक बार रिवाइज भी कर चुके हैं। जब दूसरी बार आप रिवाइज करेंगे तो और कम मेहनत लगेगी। ये काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। शुरू के दिनों में आपको लगेगा कि काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब आप इसे 1 महीने तक फॉलो कर ले जाएंगे तो यह तरीका काफी आसान हो जाएगा और आप टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई कर सकेंगे। आपको यह सोचना ही नहीं है कि हमें क्या दोहराना है, क्या याद है, क्या भूल गया, क्योंकि इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं कि पीछे की सारी चीजें आपको रिवाइज होती जा रही हैं। आपको खोजना नहीं है कि एक हफ्ता पहले कितनी तारीख थी, क्योंकि आप यहाँ पर दिन लिखे हैं तो सोमवार लिखे हैं तो आपको पूरा पता चल गया कि इसके एक हफ्ते पहले सोमवार था। फिर इसके बाद आप मंगलवार को पढ़ेंगे तो मंगलवार को नया टॉपिक भी पढ़ना है और एक दिन पहले यानी सोमवार का रिवाइज कर लेना है, और एक हफ्ते पहले यानी कि मंगलवार का रिवाइज कर लेना है। तो आपको यहाँ खोजना नहीं है कि हमें किस दिन का रिवाइज करना है। यह एक पैटर्न है। एक दिन पहले का रिवाइज करना है, फिर एक हफ्ते पहले का रिवाइज करना है। ऐसे आप पढ़ते रिवाइज करते करते चले जाएंगे तो एक दिन आएगा 18 तारीख 12वां महीना यानी कि 18 दिसंबर 2024 दिन बुधवार। इस दिन आपको 4 काम हो जाएगा। अब इससे ज्यादा काम नहीं बढ़ने वाला है, 4 काम हो जाएगा। तो इसमें पहला काम क्या है कि नया टॉपिक पढ़ना है, एक दिन पहले का दोहराना है, उसमें कम मेहनत है। एक हफ्ते पहले का दोहराना रहेगा, उसमें बहुत कम मेहनत है, क्योंकि एक बार वह दोहरा दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है। और फिर 1 महीने पहले का भी आपको दोहराना है, यानी कि 18 तारीख को जो नवंबर में आपने पढ़ा
था वो भी रिवाइज करना है। 18 नवंबर का दोहराने में आपको बहुत कम मेहनत लगेगी, क्योंकि इसे आप ऑलरेडी 2 बार पहले से रिवाइज कर चुके हैं, तो तीसरी बार रिवाइज करने में बहुत कम मेहनत लगेगी। इस तरह से आपको पढ़ाई करते चले जाना है। आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट पर आप इसी तरह का नियम लगाइए और वहां पर डेट डालते जाइए। क्या पढ़ना है ये नहीं सोचना है, बस आगे आपको पढ़ाई करते जाना है। पीछे का आप इस नियम से दोहराते चले जाएंगे तो आपको औसतन बता दें कि ये पीछे का दोहराने में आपको 2 घंटे लगेगा। यह तरीका पूरी तरह से फॉलो किया गया है। 2 घंटे आपको दोहराने में प्रतिदिन का लगेगा। बाकी आप बचे हुए 5-6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जितना भी आप पढ़ाई कर सकते हैं उसमें आप नया टॉपिक पढ़िए, और 2 घंटे 2.5 घंटे हद से हद अगर आप बहुत ही स्लो तरीके से दोहरा रहे हैं तो 3 घंटे लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। बाकी आप नया टॉपिक प्रतिदिन पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, अगर यह तरीका अपना करके आप पढ़ाई करते हैं तो आप टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई कर सकते हैं और कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको सारी चीजें जरूर समझ में आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।